बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से तिल वाले नान बनाने की रेसिपी और विदाउट अवन। मैं इसको घर में बना रही हूँ, पतीले में बना रही हूँ। तो ये बहुत ही आसान है इंशाल्लाह और बहुत ही जल्दी बन के तैयार होने वाली रेसिपी है। आप लोग बाज़ार से भी लेके खाते हैं, बट इस बार आप लोग घर में ट्राई करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि साफ़ सुथरे तरीके से आप लोग इसको घर में बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह बन के तैयार होंगे। आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। तो तिल वाले नान बनाने के लिए हम लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उसके लिए मैंने आधा किलो ये मैंने ले लिया है मैदा। इसको मैंने छान के रख लिया है। साथ में मेरे पास आधा कप जो है वो मैंने दही लिया है। हाफ़ टी स्पून मेरे पास नमक है। हाफ़ टी स्पून मेरे पास बेकिंग पाउडर है। और साथ में मेरे पास 1 खाने का चमचा जो है चीनी है। और ख़मीर मेरे पास 1 खाने का चमचा है। ऑयल मेरे पास 2 खाने के चमचे हैं। और जो दूध है वो मेरे पास नीम गर्म मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोगों ने यही कोशिश करनी है कि इसको ठंडे दूध के साथ इसको नहीं इसकी डो बनानी, आप लोगों ने नीम गर्म दूध इस्तेमाल करना है। तो आए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लोग बेकिंग पाउडर इसके अंदर सबसे पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, डाल रहे हैं। उसके बाद नमक इसके अंदर ऐड करूँगी। साथ में चीनी हम लोग इस्तेमाल करेंगे और ख़मीर भी ऐड कर देंगे हम लोग। और अब हम लोग इसके अंदर दही इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मैंने आधा कप आप लोगों को बताया वो। इसको मिक्स कर लेते हैं अपने हाथों की मदद से ही सारी चीज़ों को। हम लोग घी इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर। अब इन सारी चीज़ों को पहले आप लोगों ने हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर दूध ऐड करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोग दूध इसके अंदर डाल रहे हैं। पहले मैं आधा कप डालूँगी। तो डो हम लोगों ने गूंद लिया। इसके ऊपर हल्का हल्का सा मैं लगा रही हूँ ऑयल। अब मैं इसको ऊपर से ढाँप के तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो इसमें आप लोगों को 2 से ढाई घंटे इसको देना ज़रूरी है स्टे के लिए। तो अब मैं इसको छोड़ रही हूँ, पर 2-2.5 घंटे के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं 2 घंटे के बाद हम लोगों ने इसको हटा लिया इसके ऊपर से प्लेट, और ये काफ़ी हद तक फूल चुका है। अब हम लोगों ने इसके पेड़े बना लेते हैं। पहले इसको एक दफ़ा से दोबारा से इस तरह से गूंद लेती हूँ। और अब हम लोग इसके पेड़े बनाते हैं। तो आप लोगों ने देख लेना, यानी कि आप लोगों को किस साइज़ के नान चाहिए, बड़े या छोटे, तो उस हिसाब से आप लोगों ने इसके पेड़े कर लेने हैं। इस साइज़ के आप लोगों ने पेड़े कर लेने हैं, लेकिन ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने आपको नान का कौन सा साइज़ चाहिए, बड़ा या छोटा। तो ये मैंने एक पेड़ा बना लिए। हम लोगों ने इसको इस तरह से बेल लेना, रोटी को, नान को। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर खुश्क आटा लगाया ताकि चिपके नहीं साथ इसके। रोटी हम लोगों ने बेल ली है, आप लोग देख सकते हैं इस साइज़ में हम लोगों ने यानी कि नान बना रहे हैं। तो अब मैं इसको उठा लेती हूँ और इसको एक साइड पे हम लोगों ने पानी लगा लेना है इस तरह से अच्छी तरह से। और दूसरी तरफ मैंने जो है एक पतीली के ऊपर प्लेट, हम लोग प्लेट यानी कि बना रहे हैं विदाउट अवन। तो जो हम लोगों ने प्लेट पे बना रहे हैं, उस प्लेट को हम लोगों ने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। प्लेट काफ़ी हद तक गर्म हो चुकी है। अब मैंने जिसके ऊपर पानी लगाया वो वाली साइड जो है हम लोग प्लेट के ऊपर इस तरह से रख देंगे। और अब मैं इसके ऊपर खूबसूरत सा डिज़ाइन बना लेती हूँ। मैं इसको एक मैंने ये पेंसिल ली है, इसके जो बैक साइड है इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और इसके साथ मैंने इसके किनारों पे इस तरह से कर लिया है, यानी कि दबा लिया है इसका डिज़ाइनिंग करने के लिए हम लोगों ने। और दूसरी तरफ छुरी की मदद से हम लोग इसके डिज़ाइन बना रहे हैं बीच में से। प्लेट बहुत गर्म है तो बड़ा आप लोगों ने बहुत एहतियात से इसको पकड़ना है। और अब हम लोगों ने कंडे की जर्दी जो है उसको अच्छी तरह से बीट करके रख लिया है, और ये मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। अब इस तरह से आप लोगों ने इसके ऊपर अंडा लगा लेना है। अगर आप लोगों को अंडा पसंद नहीं है तो आप दूध के अंदर येलो कलर ऐड कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं। तो इसके साथ इसका कलर बहुत खूबसूरत आएगा। रोगनी नान जो है वो तिलों के बगैर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए अब हम लोग इसके ऊपर थोड़े से तिल जो है वो लगा रहे हैं। इसका बहुत ही खूबसूरत इंशाल्लाह कलर आएगा और टेस्ट भी। तो ये हो चुका है। अब हम लोग इसको उठा लेते हैं एहतियात के साथ, क्योंकि ये बहुत गर्म है। जी, तो हम लोग को अब प्लेट भी काफ़ी हद तक गर्म हो चुकी है। अब हम लोगों ने इसको एहतियात के साथ इस तरह से इसकी साइड चेंज कर लेनी है। और 5 मिनट के हम लोगों ने ये फुल फ्लेम किया हुआ है नीचे से। ये देखिए बहुत ये हीटअप है, तो ये बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह ये 5 मिनट के अंदर हमारा नान तैयार हो जाएगा। 5 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी, तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब 5 मिनट के बाद मैं इसको बहुत एहतियात के साथ इसकी जो है प्लेट हटा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह ये कुक हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त दोनों साइडों से ये पक चुका है। अब मैं इसको उतारती हूँ छुरी की मदद से। पहले इसको नीचे से आराम से उतार लेंगे और फिर इसके ऊपर हल्का सा हम लोग मेल्ट किया हुआ बटर लगाएंगे। जी, तो आप लोग देख सकते हैं इसी तरह से हमने बाकी सारे नान भी जो अच्छी तरह से बेक कर लिए हैं। और मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि मैंने इसको पतीली में बनाया है प्लेट के ऊपर। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट से बन के तैयार हुआ है घर में। आप लोग इसको इसी तरह घर में अगर
रेसिपी को फॉलो करो तो इसी तरह से उसको बनाए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह बन के तैयार होगी। तो आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को हमारी रोगनी नान की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।